कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नए वीडियो के साथ मैं आ चुकी हूँ आपके पास में। तो आज कुछ अलग हट के बात करूँगी, मॉम्स के लिए ही है। आज ये मॉम्स के लिए भी है और मतलब पेरेंट्स के लिए है। मॉम्स के लिए तो कहेंगे, साथ में पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स के लिए है मतलब उसमें मम्मी और पापा दोनों आ जाएंगे, है ना। तो बच्चे जब छोटे होते हैं, मतलब जब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको बातें बहुत ज़्यादा याद हो जाती हैं। कैसे याद हो जाती हैं, उसका रीज़न क्या होता है ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं और आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सही और गलत में उनको फ़र्क नहीं पता होता है, लेकिन उनको जो सिखाया जाता है वो उनको लाइफ टाइम के लिए उनके पास हो जाता है। मतलब कहते हैं ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट कहाँ हो रही है, उनको बचपन में ही हो रही है। बचपन में वो बच्चा जो सीखेगा वही वो करता है ना। जैसे आप थोड़ा सा पीछे जाइए, जो बच्चे 11th-12th में हैं या कॉलेज में हैं, उनको कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो वो कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन यदि उसी बच्चे को आपने नर्सरी में कुछ पोएम्स याद कराई होंगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, है ना। ये सब पोएम्स हैं, आज भी हमें याद है और आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा याद है ना। ऐसा हो रहा है ना। तो उसका रीज़न क्या है? बचपन में हम सही और गलत नहीं जानते, लेकिन उस टाइम पे जो भी सिखाया जाता है वो उसको लाइफ टाइम तक याद रहता है ना। तो वही ये समय होता है, वही समय होता है बच्चों को सही संस्कार सिखाने का। आप बच्चे को उस समय जो सिखाएंगे, जो संस्कार सिखाएंगे, वो जीवन भर उसके साथ ही रहेगा, है ना। आप चाहें तो उसे कुछ भी बना सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं। अच्छा संस्कार देंगे तो वो वैसा ही करेगा। अब संस्कार में यदि मैं कह दूं कि मैंने तो बच्चे को एब्यूज़ वर्ड नहीं सिखाए थे, लेकिन वो बड़ा होके एब्यूज़ वर्ड दे रहा है। कुछ पेरेंट्स देख रहे होंगे, वो यही बोलेंगे कि मैम मैंने तो बच्चे को एब्यूज़ वर्ड, मतलब मैंने उसको गाली देना तो नहीं सिखाया, लेकिन बच्चा गाली क्यों दे रहा है ना। तो वो उसके बाद के उसने जो भी सीखा, आपसे बात जो सीखा वो निकल के आ रहा है। लेकिन आप जो उसको संस्कार सिखाएंगे, संस्कार का मतलब ये है कि आपने यदि उसको सिखाया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट आपको करना है। कुछ घरों में आज भी दिन की शुरुआत होती है बड़ों के चरण स्पर्श से, है ना। मतलब बड़ों का पैर छू के कुछ घरों में आज भी शुरुआत होती है। मेरे भी घर में होती है, मेरे इन लॉज की जो फैमिली है वहाँ पे भी होता है ऐसा। मतलब मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो सबसे पहले अपने बड़ों के पैर छूते हैं। तो चरण स्पर्श यदि मैंने उसको करना सिखा दिया बचपन में यदि बच्चे को मैंने सिखा दिया कि आपको मॉर्निंग में उठकर अपने से बड़ों के पास जाना है, उनका चरण स्पर्श करना है, तो वो जीवन भर करेगा। और जब तक कर नहीं लेगा ना, उसके दिमाग में खुजली मस्ती रहेगी, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, वो करेगा, है ना। यदि आपने उसको मतलब उसको सिखा दिया कि मॉर्निंग में आपको उठ के ये काम करने हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ रहेगी और वो करेगा भी। तो यही वो टाइम होता है बच्चे को संस्कार देने का। ये तो मैंने छोटा सा एक बात बताई कि आपको ये चीज़ सिखानी। आप कई सारी चीज़ें, मतलब संस्कार का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक दो चीज़ आप सिखा दिए तो संस्कार हो गया। संस्कार तो आप सभी जानते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से और क्या क्या देना है, लेकिन देने का सही समय कौन सा है, वो वही समय है जब वो हर कुछ सीख जाता है और वो ये नहीं जानता है कि ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत है। वही बचपन का समय जब आप बच्चे को हर कुछ बहुत ही अच्छे से सिखा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे
बच्चा जो है वो आपका अनुकरण भी करेगा, वो जैसा आप करोगे वैसा ही करता है। तो आप उसके सामने आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा, और एक बार नहीं बार बार जैसा आप करेंगे वैसा ही वो देखेगा और सीखेगा, और आप जो सिखाना चाहेंगे। तो हर गार्जियन को यहाँ पे एक्टिव रहने की ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको ये करना चाहिए। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ मैं अपने व्यूवर्स को बताऊँ, तो आज वो समय आ गया और मैंने आपको ये सब कुछ बताया। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आप और कौन कौन से संस्कार अपने बच्चे को दे सकते हैं जो उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा, और वो लाइफ टाइम उसके लिए रहेगा, है ना। तो फिर से मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।